प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं और देखते हैं ये प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम में कहा गया कि ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। आपको पता ही कि प्लेइंग कार्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स जो होते हैं वो 52 होते हैं, उनमें से एक कार्ड लॉस हो गया, खो गया। अब उसके बाद क्या किया आपने, जो रिमेनिंग कार्ड रह गए उस रिमेनिंग कार्ड में से आपने दो कार्ड को ड्रॉ किया, दो कार्ड को आपने निकाल लिया और ये देखा कि दोनों कार्ड यहाँ पे डायमंड है। राइट, क्वेश्चन देखिए पूछा क्या गया, ट्रिकी प्रॉब्लम है थोड़ा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड। आपको पूछा गया जो एक कार्ड लॉस हो गया, खो गया था, वो एक डायमंड है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। बट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे इवेंट्स को पहले समझने की भी जरूरत है। यहाँ पे कहा गया कि जो लॉस्ट कार्ड है वो डायमंड है, बट अंडर व्हाट कंडीशन, अंडर द कंडीशन दैट कि जब आपने दो कार्ड ड्रॉ किया था, वो दो कार्ड ड्रॉ किया, वो देखा कि डायमंड है। ये हो रहा है और ये होने के बाद ही आपको ये बताना है कि खोया हुआ कार्ड वो डायमंड होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। टेक्निकल बात यहाँ पे, बहुत ही की पॉइंट्स यहाँ पे क्या है, बोला गया यहाँ पे कि लॉस्ट कार्ड डायमंड है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। लेकिन कब, वो तब निकालना है जब आपने जो दो कार्ड ड्रॉ किया वो दोनों ही कार्ड आपको डायमंड ही मिला, तब जाकर के जो लॉस्ट कार्ड है, जो खो गया कार्ड, उसके डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। एक्चुअल क्वेश्चन ये है, केवल ये नहीं है कि खोया हुआ कार्ड डायमंड होगा, ये नहीं बात है। यहां पे होता क्या है, यदि मैं बीच का स्टेटमेंट हटा दूं कि जो आपने दो कार्ड ड्रॉ किया रिमेनिंग कार्ड में से वो डायमंड आया है, उसको मैं हटा दूं और तब ये पूछूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग ए डायमंड, तो ये प्रॉब्लम ऑल टुगेदर डिफरेंट हो जाता। प्रॉब्लम यह कहा गया कि एक कार्ड खो गया, वो कार्ड खोने के बाद आपके पास रिमेनिंग 51 कार्ड्स हो गए। अब 51 कार्ड्स जो रिमेनिंग है उसमें से आपने दो कार्ड ड्रॉ किया और दो कार्ड जब ड्रॉ किया वो देखा कि डायमंड है। जब ये हो जाए कि दो कार्ड जो आपने ड्रॉ किया रिमेनिंग कार्ड में से वो डायमंड है, तब कहा जा रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। राइट, तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इवेंट्स को, हर एक इवेंट्स को समझते हैं। पहला इवेंट यहाँ पे क्या होगा, जिसको मैं E1 से डिनोट करता हूं, वो ये है कि खोया हुआ कार्ड डायमंड है। एक इवेंट ए मैंने डिफाइन किया और इवेंट ए क्या है यहाँ पे, इवेंट ए यहाँ पे है कि जो दो कार्ड आपने ड्रॉ किया वो दोनों कार्ड ही डायमंड है। अब इसका मतलब ये हो गया कि आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E1 गिवन दैट ए हैज अकर्ड। आपको इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि खोया हुआ कार्ड डायमंड होगा गिवन दैट जो दोनों कार्ड आपने निकाला है रिमेनिंग कार्ड में से वो दोनों कार्ड ही डायमंड होगा, तब आपको बताना है। मतलब हो गया कि फिर से देखिए, E1 एक इवेंट मैंने डिफाइन किया कि इवेंट दैट द लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड, और ए एक इवेंट डिफाइन करी गई है कि इवेंट दैट टू कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग पैक आर डायमंड्स। दैट मींस यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E1 that means the lost card is a diamond given that event A has occurred। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रॉब्लम में ये कहा जा रहा है, तो ये एक ट्रिकी पॉइंट है, इस की पॉइंट को समझना जरूरी है। प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो पूछा गया उसको समझना बहुत जरूरी है। अब आपको कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 गिवन दैट ए हैज अकर्ड, ये निकालना है, तो बट एंड ऑब्वियस है कि बेस थ्योरम लगाएंगे। अब बेस थ्योरम लगाने के पहले यदि नहीं भी बेस थ्योरम आता है तब भी आप कर सकते हैं। वो क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 गिवन दैट ए हैज अकर्ड, ये आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से चलेंगे, उसके कॉन्सेप्ट से चलेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ बोथ इवेंट्स E1 एंड A
डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, राइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 के इक्वल होता है। तो चाहे E1 इंटरसेक्शन A निकालें चाहे A इंटरसेक्शन E1 निकालें, बात तो एक ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन A निकालें चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 निकालें, बात तो एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 लिख देंगे हम लोग। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन E1 फिर से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट द इवेंट A हैज अकर्ड गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ A। यही आपका बेस थ्योरम है। आप यहां से यहां डायरेक्टली लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने इसलिए थोड़ा डिटेल में लिख दिया ताकि आपको बेस थ्योरम का दोबारा एक रिवीजन टाइप हो जाए, तो ताकि यदि कोई बेस थ्योरम भूल जाए तो आप यहां तक पहुंच सकें। तो यदि मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन दैट A हैज अकर्ड अकॉर्डिंग टू द बेस थ्योरम, इट विल बी इक्वल टू probability of event A given that E1 has occurred into probability of E1 divided probability of A। अब यही चीज है। अब एक एक करके हम लोग probability of E1 निकालेंगे, probability of A event A given that E1 has occurred ये निकालेंगे, अब probability of A निकालेंगे, राइट। तो हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले डायरेक्टली probability of A निकाल लेते हैं, क्योंकि यदि आप probability of A निकालेंगे ना बाकी सब अपने आप आ जाएगा इनमें से, राइट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड एंड बोथ कार्ड्स आर डायमंड। ये अब किससे निकलेगा, ये आपका निकलेगा बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि जो दो कार्ड आपने ड्रॉ किया वो डायमंड है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि पहला वाला जो कार्ड खोया गया है वो डायमंड है या डायमंड नहीं है। तो देखिए ध्यान से, अब यहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलें तो अब यहां पे हम लोग एक और इवेंट E2 डिफाइन करेंगे, और ये इवेंट E2 ये होगा कि जो खोया हुआ कार्ड है, लॉस्ट कार्ड है, वो डायमंड नहीं है। तो ये फिगर देखिए, E1 वो इवेंट है जिसमें कि खोया हुआ कार्ड डायमंड है, E2 वो इवेंट है जिसमें खोया हुआ कार्ड डायमंड नहीं है। दोनों ही इवेंट्स यहां पे एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो पूरा कॉन्सेप्ट जो टोटल प्रोबेबिलिटी का वो बिल्कुल फॉलो हो रहा है। पार्टीशन ऑफ द इवेंट्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है यहां पे। अब हमें निकालना एक इवेंट ए है जिसमें कि दोनों कार्ड जो ड्रॉ किया गया रिमेनिंग पैक ऑफ कार्ड में से वो आपका जो है डायमंड है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आखिरकार किस बात पे डिपेंड करेगा, क्या इवेंट E1 हुआ है या इवेंट E2 हुआ है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है दोनों से एसोसिएटेड है, E1 से भी एसोसिएटेड है एंड E2 से भी एसोसिएटेड है। यही तो कॉन्सेप्ट है टोटल प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी विल बी कितना, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड। मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तब जाकर के ये प्रॉब्लम कर सकते हैं आप। और नहीं कॉन्सेप्ट पता है तो पूरा जो मैंने वीडियो लेक्चर आपको दे रखा है प्रोबेबिलिटी के ऊपर, कंप्लीट उस के कॉन्सेप्ट को थॉरोली समझें, अब फिर तब आपको ये प्रॉब्लम समझ में आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बेसिक बात ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 हैज अकर्ड, क्योंकि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट E2 हैज अकर्ड। अब हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के कॉन्सेप्ट को मैंने ये लिख दिया। अब एक एक करके सबकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1। इवेंट E1 क्या है, इवेंट E1 है कि जो खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड है। अब बताइए, आपके पास टोटल 52 कार्ड होते हैं, उस 52 कार्ड में से 13 कार्ड डायमंड होते हैं। अब मुझे बताइए कि खोया हुआ कार्ड डायमंड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपल सी कितनी है, 13/52, क्योंकि एक कार्ड खोया है। एक कार्ड यदि खोया है तो ऑब्वियस सी बात है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 52 होंगे। अब उसमें से 13 कार्ड डायमंड के होते हैं, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फेवरेबल टू द इवेंट E1 कितना हो गया, 13।
तो 13 डिवाइड बाय 52 दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1. इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 विल बी इक्वल टू सिंपली 1/4. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 यदि 1/4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, क्योंकि दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट विल बी इक्वल टू 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 दैट मींस कि खोया हुआ कार्ड वो डायमंड नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ गया 3/4 के. तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 3/4, ये दोनों बात आ गई आपके सामने. अब पॉइंट यहां पर क्या है? पॉइंट हमारा ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन दैट E1 हैज अकर्ड, ये निकालना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E1 हैज अकर्ड मतलब कि दो कार्ड जो रिमेनिंग पैक ऑफ कार्ड में से आपने निकाला वो डायमंड होगा जी. गिवन दैट कि जो कार्ड खो गया वो डायमंड है. मान लो खोया हुआ कार्ड डायमंड हो, आपका एक कार्ड खो गया तो कितने कार्ड रह गए आपके पास 51. इतने कार्ड रह गए. अब 51 में से दो कार्ड निकालते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स उस केस में कितना होगा 51C2. अब चूंकि खोया हुआ कार्ड डायमंड है तो कितने डायमंड के कार्ड रह गए 12 रह गए. अब 12 कार्ड में से दो कार्ड डायमंड होगा, इसके टोटल जो आपके पॉसिबल आउटकम्स होंगे उस केस में कितने होंगे 12C2. तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A दैट मींस कि जो दो कार्ड रिमेनिंग पैक ऑफ कार्ड में से निकाला वो डायमंड होगा गिवन दैट E1 हैज अकर्ड, इट विल बी इक्वल टू 12C2 डिवाइडेड बाय 51C2. बहुत ही आसान है. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन दैट E1 हैज अकर्ड 12C2 डिवाइडेड बाय 51C2. तो ये भी आ गई प्रोबेबिलिटी इसकी भी. अब हम लोग बात करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A जबकि खोया हुआ कार्ड डायमंड नहीं है, ये भी तो होगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A दैट मींस जो दो कार्ड आपने रिमेनिंग कार्ड में से निकाला वो डायमंड है, लेकिन जो खोया हुआ कार्ड वो डायमंड नहीं है. फिर से देखते हैं हम लोग. यदि मान लो खोया हुआ कार्ड डायमंड नहीं है तो आपके पास टोटल जो कार्ड रह गए बाद में रिमेनिंग पैक में डायमंड के कार्ड वो कितने रह गए 13. यही रह गए. अब मुझे बताइए दो कार्ड निकाल रहे हैं तो उसकी जो टोटल पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स उस केस में कितना होगा 51C2, क्योंकि एक कार्ड तो खो गया. 51 कार्ड में से दो कार्ड निकाल रहे हैं ना आप, तो 51C2. अब उसमें से चूंकि खोया हुआ कार्ड लॉस्ट कार्ड डायमंड नहीं है तो टोटल जो डायमंड के कार्ड है वो कितने हैं 13C2. ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल या टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है किसके लिए भाई डायमंड, दोनों कार्ड के डायमंड होने की. इसका मतलब ये हो गया कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स विल बी डायमंड, जो कि रिमेनिंग कार्ड में से दोनों कार्ड मैंने निकाला दोनों कार्ड ही डायमंड होगा गिवन दैट कि जो कार्ड खोया है वो डायमंड नहीं है, इट विल बी इक्वल टू 13C2 डिवाइडेड बाय 51C2. तो ये आ गया 13C2 बाय 51C2. अब सबकी तो वैल्यू आ गई आपके पास. अब सबसे पहले हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लेस करेंगे 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E1 हैज अकर्ड ये प्लेस करेंगे 12C2 बाय 51C2 यहां पे. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लेस करेंगे 3/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन दैट E2 हैज अकर्ड इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे 13C2 बाय 51C2. इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ A आ गया आपका. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लेस कर देंगे आप, जो वैल्यू आएगी खुद कैलकुलेट कर लेना आप. अब बात आती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट E1 हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1. ये भी तो वैल्यू में निकाल रखी है हमने. इसकी वैल्यू कौन सी है ये वाली. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है यहाँ पे 1/4. ये दोनों वैल्यू यहाँ पे प्लेस कीजिए. सारी वैल्यू प्लेस करके थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली जो आपका आएगा प्रोबेबिलिटी इस बात की कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 की जो खोया हुआ कार्ड वो डायमंड है गिवन दैट कि भाई की जो रिमेनिंग कार्ड में से दो कार्ड हमने निकाला दोनों कार्ड ही डायमंड मिला, इसकी प्रोबेबिलिटी अल्टीमेटली कैलकुलेट करने के बाद आएगी 11/50. तो ये घर पे खुद वर्कआउट कर लेना, राइट. तो ये एक प्रॉब्लम है, अच्छा प्रॉब्लम है, ट्रिकी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम पहले समझना बहुत जरूरी है फिर जाकर के आप प्रॉब्लम कर पाएंगे, राइट. तो मैंने ये प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस किया है. तो पूरी बात को यदि एक बार नहीं समझ में आया तो दोबारा मेरी बात आप सुने ताकि आपको समझ में तो आ ही जाएगा.
उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट समझना बहुत जरूरी है, राइट। तो इस तरीके से मैंने ये प्रॉब्लम डिस्कस किया है। अब अगले सेशन में कुछ और प्रॉब्लम के ऊपर बात करते हैं, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अलविदा। आपका दिन अच्छा रहे, आप अच्छे से काम करें, अच्छे से पढ़ाई करें, आपका हेल्थ अच्छा रहे। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।